दोस्तों स्वागत है आपका लीक्स वेबसाइट के पार्ट 2 में। अगर आप लोगों ने मेरी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि किस तरह से लोग जो है ऑलरेडी अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहे हैं। इस फील्ड के अंदर आप किस तरह से रैंक करवाओगे, आपको डोमेन कैसे लेना है, आपको कौन सी कीवर्ड्स को यूज करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, और कौन सी थीम्स जो है आप यूज कर सकते हैं। तो पूरी केस स्टडी के साथ में मैंने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर सब कुछ बता दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेक नहीं की तो अभी जाके चेक कर लीजिए, मैंने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दिया है। तो दोस्तों लिरिक्स वेबसाइट का पार्ट 1 में हमने एक वेबसाइट क्रिएट की थी ब्लॉगर के ऊपर, और मैंने आपको थीम्स बताई थी कौन सी थीम्स जो है आप यूज कर सकते हो लिरिक्स वेबसाइट के लिए, और उसमें से एक थीम जो है मैंने आपको यूज करके बताई थी, अप्लाई करके बताई थी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप एक यूनिक पोस्ट को क्रिएट करोगे अपनी लिरिक्स वेबसाइट के ऊपर, और किस तरह से उसका ऑन पेज करना है, ऑफ पेज करना है, और सबसे हमारी इंपॉर्टेंट बात कि आपको एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिलेगा। इसके ऊपर ये पूरी जो टिप्स ट्रिक्स है सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सतबीर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल सतबीर में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी शक्ल को पहली बार देख रहे हो तो अभी जाके उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन में भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली मेरी कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होती है। तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो लिरिक्स पोस्ट को तैयार करना है, अपने आर्टिकल को तैयार करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं आपको ऑन पेज करके बताऊंगा किस तरह से आपको ऑन पेज करना है अपने पोस्ट का, जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी से जल्दी रैंक हो, आपकी जो पोस्ट है वो रैंक हो, आपकी कीवर्ड्स रैंक हो, जिससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। अगर आप ये ऑन पेज करते हैं, मैं आपको जो बताऊंगा आज, तो आपकी वेबसाइट जो है एक कदम आगे चली जाएगी रैंकिंग की तरफ। तो आपकी जो पोस्ट है वो जल्दी से जल्दी रैंक हो जाएगी और आपको ट्रैफिक भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, जो मैं आज को आपको बताने वाला हूं। यही चीज को अपनाते हुए और भी बहुत सारे लोगों ने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है लिरिक्स वेबसाइट के ऊपर, और ये जो चीज है मैंने दो लोगों से बात की थी, उन्होंने भी यही चीज को अपनाया था और जिससे उनको भी है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया था अपनी लिरिक्स वेबसाइट पर। तो मैं ये चीज आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये सारी चीजें जो आपको बताऊंगा, लिरिक्स पोस्ट को कैसे बनाना है, फिर उसका एसईओ कैसे करना है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें मैटर करती है। इसलिए सारी चीजों को आप ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। एक एक चीज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज को मिस कर जाए, जिससे जो है आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो जाए या फिर गूगल एडसेंस का अप्रूवल ना मिले आपको। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है, और ऐसी ही वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा अगर आप मुझे ऐसी तरह मोटिवेट करते रहें। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाले कोई भी मेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। तो चलो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमने जो थोड़ी सी सेटिंग की थी हमारी ब्लॉगर्स के ऊपर, उसमें हमें कुछ सेटिंग्स और करनी है। तो वो सेटिंग्स हम कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको वो करना है। पहले आप सेटिंग्स में आ जाइए ब्लॉगर्स की। उसके बाद आप देखोगे नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये सारी सेटिंग्स हमने पहले कर दी थी। उसके बाद जो और सेटिंग्स है एसईओ से रिलेटेड, वो हमें करनी है अभी हमें अपनी वेबसाइट पे। तो ये चीज़ आप बाद में भी कर सकते हो, अभी भी करोगे तो बहुत अच्छा है। तो मेटा टैग्स जो है यहाँ पर देखो एनेबल नहीं है, या इसको एनेबल कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपको जो है साइट डिस्क्रिप्शन या जो पोस्ट का डिस्क्रिप्शन है वो एडिट करने मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो सर्च डिस्क्रिप्शन का आपको ऑप्शन मिला नीचे, अगर आप इसको क्लिक करते हैं, इसमें अपनी वेबसाइट का आप सर्च डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, जिससे आपकी वेबसाइट जो है रैंक हो। और इसके बाद आप जब नीचे आओगे तो नीचे आपको ये चीज़ें दिख रही है, यहाँ पर देखो robot.txt, इसको अगर आप ऑन करते हो तो आपका robot.txt जो है ऑन हो जाता है, जिससे आपकी वेबसाइट है जो इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि वेबसाइट हमारी रेडी नहीं है। तो आप चाहते हो इसको ऑन करके भी रख सकते हो, अपनी वेबसाइट रेडी होने के बाद भी ये सेटिंग्स आप कर सकते हो। उसके बाद जो है रोबर हेडर्स को भी आप जो है ऑन कर सकते हो, जिससे जो है आपको नो इंडेक्स या नो फॉलो जैसे कुछ भी आपको करना है अपने पोस्ट या पेजेस पे, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सारी चीज़ें होगी। तो बस ये सेटिंग्स थी, हमें ये सेटिंग्स को करना था। मेटा टैग्स ध्यान से ऑन कर लीजिएगा, उसका फायदा मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होने वाला है। और मैं आपको बताता हूँ कि हमने पेज जो है ये हिंदी और पंजाबी सॉन्ग्स ऐसे पेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंगली। तो आपको यहाँ पर पेजेस में आ जाना है। इसके बाद आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप जो है अपना पेज को क्रिएट कर सकते हो। आप जो भी लैंग्वेज की लिरिक्स डालना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, उसके लिए अलग अलग पेजेस यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर टाइटल में आप नाम डाल दीजिएगा, और यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में आप जो है यहाँ पर उसका साइड डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो।
तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है और उसके बाद यहाँ पर रोबोट हेडर्स जो मैं आपको बता रहा था ये है यहाँ पर। अगर आप चाहते हो ये पेज इंडेक्स नहीं हो तो आप नो इंडेक्स पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर सकते हो, जिससे ये जो है आपका पेज इंडेक्स नहीं होगा। और उसके बाद आपको यहाँ से पब्लिश कर देना है। तो अब मैं बैक जाके इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको पहले सिलेक्ट करना होगा, इस यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। इस तरह से आपकी जो ये पेज है ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अब पोस्ट क्रिएट करते हैं। पोस्ट में आ जाइए, उसके बाद यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ से हम अपनी पोस्ट को क्रिएट करते हैं और पोस्ट को क्रिएट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा स्ट्रक्चर जो होगा, पहले हमको जो है टाइटल डालना है अपनी लिरिक्स पोस्ट का। तो टाइटल जो है आप कहीं से भी ले सकते हो, दूसरी वेबसाइट से भी ले सकते हो, जैसे तेरी मिट्टी लिरिक्स केसरी। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, और चाहो तो आप इसके अंदर कीवर्ड्स को यूज़ करें जितना हो सके। उसके बाद जो है हमें लिरिक्स का इंट्रो है। इंट्रो आप कहीं से भी ले सकते हो और उसको थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से जो है उसको चेंज कर सकते हो या अपने अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हो। और कोशिश करो इसके अंदर भी आप जो है कीवर्ड्स को यूज़ करें, क्योंकि यही जो चांसेस है यहीं पर आप जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी डाल सकते हो आप इसके अंदर, मतलब आपके सिंगर कौन है या प्रोड्यूसर कौन है, ये सारी चीज़ें के बारे में कुछ भी डाल सकते हो आप इस इंट्रो के अंदर। ठीक है, अब ये चीज़ जो हो गई है, इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। ये बोल्ड हो गया है। अब यहाँ से हमारा उसके बाद आता है कि सॉन्ग कवर इमेज को हम लेना है। तो सॉन्ग कवर इमेज को आप कहीं से भी ले सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पे जहाँ पर ये सॉन्ग आपको मिल रहा है वहीं से आप इसका ले सकते हैं। आपको बस यहाँ से यूआरएल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको गूगल पे सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर। अब यहाँ से कोई भी वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिए, उसके बाद लिंक को पेस्ट करके जनरेट कर लीजिए। ठीक है, आपको बहुत सारे अलग अलग साइज में यहाँ पर आपको थंबनेल मिल जाएंगे। तो आप जो भी साइज का लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बड़ा वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, 720 वाला। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूँ अपने पोस्ट के अंदर। यहाँ पर आने के बाद देखो आपको ऊपर आइकन दिखेगा इमेज के जैसे, चेन के आइकन के साइड में इस तरह से। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ब्राउज कर लेता हूँ और अपलोड कर लेता हूँ अपनी इमेज को। अब ये छोटी है, इसको फिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके पेंसिल आइकन पे क्लिक करूंगा और लार्ज पे क्लिक करूंगा और अपडेट। अब देखो ये प्रॉपर्ली फिट हो चुकी है मेरे लिरिक्स पोस्ट में और बहुत सही तरीके से ये दिख रही है। इसमें और भी बाकी सारी चीज़ें करनी है, वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। अब जो है इसके बाद हमारा जो आता है सॉन्ग का क्रेडिट। अब सॉन्ग का क्रेडिट आप कहीं से भी उठा सकते हो, दूसरी वेबसाइट का भी आप कॉपी कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। या फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप यूट्यूब से भी ले सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर मैंने सॉन्ग क्रेडिट को लिख दिया है। इसको यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। और लेने के लिए आप चाहो तो यूट्यूब पे जाइए और यहाँ पर आप सर्च डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन है जो सॉन्ग का, यहाँ से आप उठा सकते हो। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो आप कोई भी वेबसाइट से उठा सकते हो या फिर गूगल से भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे इसको मैं पेस्ट कर लूँगा इस तरह से। अब इसके अंदर आपको अगर कस्टमाइजेशन करनी है फ़ॉन्ट के अंदर, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। इस तरह से जैसे मैं सॉन्ग क्रेडिट को यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा मैं सबहेडिंग में डाल देता हूँ, तो इससे थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद अब हमारा आता है सॉन्ग क्रेडिट के बाद कि हमें सॉन्ग की लिरिक्स जो है वो लिखनी है। अब सॉन्ग की लिरिक्स जो है वो कहीं से भी ले सकते हो। यहाँ पर देखो मुझे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जा रही है यूट्यूब के, या तो मैं किसी दूसरी वेबसाइट से भी कॉपी कर सकता हूँ। ये कॉपीड कंटेंट है, सब वेबसाइट पे ये सेम होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप कोई भी वेबसाइट से उठाओगे तो वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर ये मत समझिएगा कि मैं कोई यूनिक लिरिक्स लाऊंगा। लिरिक्स जो आपकी जेन्युइन होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए जिस तरह से सॉन्ग होगा। अब यहाँ से मैंने देखो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया दूसरी वेबसाइट से। अब इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ और अपने अकॉर्डिंगली आप चाहो तो इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। या अभी जैसे ये बोल्ड है तो मैं इसको बोल्ड नहीं रखूँगा, इसको मैं हटा दूंगा। आप चाहो तो इसको सेंटर में अलाइन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं लेफ्ट में रखना प्रीफर करूँगा, तो वो आपके ऊपर है, आप जैसे करना चाहो आप वो चीज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर ये आता है कि अब इसके होने के बाद आपको ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी जो लिरिक्स है वो जेन्युइन होनी चाहिए। आप सॉन्ग को एक बार सुन लो दोबारा से और दोबारा से वेरीफाई कर लो अपनी लिरिक्स को, क्योंकि लिरिक्स आपकी जेन्युइन नहीं रहेगी तो आपके विजिटर्स पे इफेक्ट गिरेगा और आपकी वेबसाइट पे वो नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अब लास्ट हमारा आता है यूट्यूब आई फ्रेम। यूट्यूब आई फ्रेम के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो पे जाइए, जहाँ पर आपका सॉन्ग है, यहाँ पर देखो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है और इसके बाद आपको एम्बेड पे क्लिक करना है।
इसके बाद आपको एम्बेड कोड मिलेगा, यहाँ से इसको आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। यहाँ पर देखो आपको राइट साइड में HTML व्यू मिल रहा है, HTML से एडिट कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, एकदम नीचे जाकर लास्ट में हमारे यहाँ पर क्लिक करके इसके ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ उस कोड को और थोड़ा सा एंटर दबा के डन। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ किस तरह से अभी हमारे पोस्ट पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो वीडियो आ गया, बट यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है। मैं आपको पोस्ट को बताऊँगा किस तरह से अभी आपकी पोस्ट दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई है यहाँ पर। इस तरह से हमारा जो पोस्ट का स्ट्रक्चर था, इसके अंदर आप और ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, और फॉर्मेटिंग और कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हो। सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे, तो इस तरह से हमारी जो है लिरिक्स बहुत अच्छे तरीके से दिख रही है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें हो गई है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी लिरिक्स डालते हो तो आपको ये कोशिश करनी है कि जल्दी जल्दी आप लिरिक्स को डालें। कोई भी सॉन्ग रिलीज होता है अपडेट रखिएगा यूट्यूब पे, टी सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, या कोई भी है प्रोडक्शन हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि कोई भी न्यू सॉन्ग आने वाला है, उसकी लिरिक्स आप जल्दी से जल्दी जो है पता करके अपनी वेबसाइट पे डाल सके। जिससे क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट पे रैंकिंग है वो जल्दी से जल्दी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। आप वेट कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब पे वो सॉन्ग नहीं मिलता है, यूट्यूब से आप प्रीफर नहीं करना चाहते हो, अगर दूसरी वेबसाइट ने वो लिरिक्स डाल दिए तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। तो लिरिक्स जो है वो सेम होगी। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताई है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से आपको एसईओ करना है अपनी वेबसाइट का। एसईओ करने से क्या होगा, आपकी जो रैंकिंग है वो जल्दी से जल्दी बढ़ेगी और आपकी वेबसाइट पे जो है लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब एसईओ कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी, अब आपको मैं ध्यान से बता देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फर्स्ट हमारा आता है कि टाइटल में हमारा कीवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर कीवर्ड जो है मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, जैसे कि हमारा जो तेरी मिट्टी लिरिक्स, अगर आपकी लिरिक्स जो है हिंदी के अंदर है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो तेरी मिट्टी लिरिक्स इन हिंदी। अपनी इस पे लैंग्वेज से रिलेटेड भी लिख सकते हो, आपकी जो भी लैंग्वेज में आप लिरिक्स यहाँ पर लिख रहे हो। अगर आपकी इंग्लिश में है, जैसे मेरी इंग्लिश में है, तो मैं यहाँ से इसको इंग्लिश कर देता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, अपने टाइटल के अंदर कीवर्ड्स को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर कोई सिंगर से रिलेटेड सर्च करे, तेरी मिट्टी लिरिक्स बी प्रैक, और उसके बाद अगर ये मूवी का नाम डाले, तो कुछ भी कैसे भी वो सर्च करना चाहे तो उसको मेरा पेज जो है, मेरी रैंकिंग जो है इसको मिले और वो मेरे इस पे, मेरे वेबसाइट पे आए, मेरे पोस्ट पे आए, जिससे जो क्या होगा, आपके ट्रैफिक बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको जो है अपने कीवर्ड्स को यूज़ करना है। तो वो किसी से भी रिलेटेड आप गूगल पे सर्च कर सकता है, मूवी से रिलेटेड भी सर्च कर सकता है, मूवी का कीवर्ड डाल के, या फिर सिंगर का कीवर्ड डाल के भी कर सकता है। तो आप जैसा चाहो उस तरह से आपको जो है कीवर्ड्स को यूज़ करना है। तो इस तरह से आपका जो टाइटल है वो आपको रख देना है। उसके बाद हम जो है चेक करेंगे कि हमारा जो साइट का डिस्क्रिप्शन, आपको साइट का डिस्क्रिप्शन भी डालना है। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स को यूज़ करना है हर जगह पे। साइट का डिस्क्रिप्शन आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखो मेटा डिस्क्रिप्शन, मैंने आपको बोला था मेटा टैग्स को ऑन करने के लिए सेटिंग्स के अंदर, उसका फ़ायदा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। राइट साइड में यहाँ पर देखिए आपको सर्च डिस्क्रिप्शन मिल रहा है इस पोस्ट का। यहाँ पर आपको जो है अपने जो है सर्च डिस्क्रिप्शन डाल देना है, मेटा डिस्क्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप दूसरी वेबसाइट का जो है रेफरेंस ले सकते हो, उन्होंने किस तरह से यूज़ किया है, किस तरह से कीवर्ड्स को लिया है अपने सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसी तरह से आप भी ले सकते हो। कॉपी करने नहीं बोल रहा हूँ, आइडिया ले लीजिए वहाँ से किस तरह से लिखना है आपको, और आइडिया लेके उसके अंदर अपने अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हो। जितना अच्छा आप लिखोगे, जितने अच्छे से आप कीवर्ड उसके अंदर डालोगे, उतने आपकी जो है रैंकिंग बढ़ जाती है और रैंकिंग आपकी गूगल के ऊपर टॉप में आ सकती है। तो यहाँ से इस तरह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा सर्च डिस्क्रिप्शन में आके यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसको, और इसके अंदर मैं चेंजेस कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। तो इसी तरह से आपको भी करना है, और चेंजेस करने के बाद जो है इसको आपको सेव भी कर लेना है। इसी तरह से मैं जो है इसके अंदर सारी चेंजेस कर लूँगा, अपने अकॉर्डिंगली इसको लिख लूँगा। अब ये हो गया देखो लिख के इस तरह से। तो जो भी आपकी वेबसाइट को, या जो भी इस कीवर्ड से रिलेटेड अगर सर्च करेगा, तो चांसेस है कि आपकी वेबसाइट उसको शो होगी। अब उसके बाद आता है इमेज टैग्स, टाइटल टैग्स और ऑल टैग्स। जो भी इमेजेस आप यूज़ करो अपनी वेबसाइट पे, उसका टाइटल और ऑल टैग्स डालिए। जैसे क्लिक करने के बाद पेंसिल आइकन पे क्लिक कर लीजिए यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑल टैग्स और टाइटल टैग्स। इसमें आपको कीवर्ड्स को यूज करना है, जो आपके लिरिक्स पोस्ट का जो कीवर्ड है उसको यहाँ पर डाल दीजिए। जिससे क्या होगा, अगर कोई भी इस कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करता है तो गूगल के इमेजेस में भी उसको आपका जो वेबसाइट है दिख सकता है। तो इस तरह से आप जो भी इमेजेस है आपकी वेबसाइट पे, सारी इमेजेस में आप टाइटल्स और ऑल टैग्स को डेफिनेटली अपलोड कीजिएगा। ये एसईओ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इसके बाद जो हम चेक कर लेते हैं, जिसे हमारा लास्ट जो रह गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एसईओ के अंदर, ऑन पेज के अंदर। इंटरनल लिंकिंग ये होती है कि आप अपनी वेबसाइट पे ही एक लिंक, अपनी इस पोस्ट पे ही अपनी वेबसाइट का एक लिंक दे दोगे, जिससे जो भी विजिटर आएगा तो वहीं से वो जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पेज बनाया, एक लेबल बना के रखा हुआ है बी प्रैक के नाम से, ठीक है, तो उस पर आप एक लिंक दे दोगे यहाँ पर अपनी वेबसाइट का, जिससे अगर वो चाहे, जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, अगर उसको बी प्रैक के ही सॉन्ग सुनने हैं, तो वो बी प्रैक पे क्लिक करके उस पेज पे चला जाएगा और वहां से वो जो है सॉन्ग्स को सुन लेगा। इस तरह से क्लिक करने के बाद यहाँ से यहाँ पर आपको जो है यूआरएल पेस्ट कर देना है बी प्रैक का, जो भी जहाँ पर भी आपने वो पेज को क्रिएट किया है। सारी सेटिंग्स होने के बाद आप ओके कर दोगे तो यहाँ पर आपको जो है लिंक क्रिएट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इस लिंक को आपको फॉलो रखना है, नो फॉलो नहीं रखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेबल क्रिएट करते हो तो मैं आपको तो यही बोलूंगा कि लेबल जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हो आप कीजिए, जिससे आपकी वेबसाइट पे जो है दो विजिटर्स आएंगे, उनको बाइफिकेशन मिल जाएगा और वो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक केसरी है, अगर आप चाहो तो, अगर आप केसरी मूवी से रिलेटेड आपने पेज क्रिएट किया जहाँ पर आपको केसरी मूवीज़ के सॉन्ग की लिरिक्स आप दे रहे हो, तो इस तरह से यहाँ पर आप उसका इंटरनल लिंक भी दे सकते हो। नहीं तो आपको जो है एक्सटर्नल लिंक देना है, तो एक्सटर्नल लिंक आपको कैसे देना है, कोई भी एक वर्ड को ले लीजिए और उससे रिलेटेड आप उसके ऊपर एक्सटर्नल लिंक दूसरी वेबसाइट का दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं केसरी को जो है हाईलाइट कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं लिंक दूंगा। गूगल में आने के बाद मैं जो है केसरी मूवी को सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैं विकीपीडिया का लिंक भी डाल सकता हूँ, ये आपके ऊपर है, या IMDb का लिंक भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। वहां पर जाने के बाद चेन आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर देखो मुझे यूआरएल डालने का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करके यहाँ पर मैं यूआरएल डाल देता हूँ। अब जो है इस लिंक को आप चाहो तो न्यू विंडो में ओपन करना चाहो तो इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद नो फॉलो पे भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल लिंक है तो मैं इसको नो फॉलो ही रखूंगा। और ध्यान रखिए, आपको जो इंटरनल लिंक रखने हैं वो आपको डू फॉलो ही रखने हैं, उसे नो फॉलो पे मत क्लिक कीजिएगा गलती से भी, नहीं तो गूगल आएगा आपकी वेबसाइट पे और उसको इंडेक्स नहीं करेगा और उसको वो नो फॉलो मान के वो चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप अपनी ऑडियंस को क्या क्या चीज़ें दे रहे हो अगर आपकी वेबसाइट पे वो आ रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, पर्मा लिंक, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी वेबसाइट पे। अगर आपका जो यूआरएल है उसके अंदर आप कीवर्ड नहीं यूज़ करते तो आप जो है बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो इस तरह से देखो आपको राइट साइड में पर्मा लिंक ऑप्शन मिल रहा है, कस्टम पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने जो भी कीवर्ड है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो आप जो है जिस तरह से एक छोटा सा प्यारा सा और उसके अंदर आपको कीवर्ड्स को यूज करना है, इस तरह से आपको जो है पर्मालिंक को डिजाइन करना है, तो आपकी वेबसाइट पे जो है ये भी रैंकिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। ये सारी चीजें आपके ऑन पेज के अंदर आती है। अगर आप ऑन पेज अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट पे जो है रैंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद जो आता है कि हमारा गूगल एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से मिलेगा, तो मैं अभी आपको बता देता हूं। तो यहां पर देखिए एक और चीज मैं आपको कवर करना चाहता हूं, लेबल्स आप चाहो तो लेबल यहां पर क्रिएट कर लीजिए। जैसे बॉलीवुड सॉन्ग का मैंने लेबल क्रिएट कर लिया यहाँ पर, इस तरह से आप लेबल को क्रिएट कर सकते हो कोई भी पंजाबी सॉन्ग का या जो भी है। और रोबोट हेडर्स को आप यहाँ पर चाहो तो नो इंडेक्स, इंडेक्स जो भी है, मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कुछ भी मत कीजिएगा, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैटर करती है। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। ये सारी पोस्ट आपकी तैयार हो गई है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज़ ये मैटर करती है कि आपको जल्दी से जल्दी जो है अपनी वेबसाइट पे पोस्ट को डालना है, और रेगुलरली अगर आप डालोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर जो है बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि सर हमने 20 पोस्ट डाली है, 50 पोस्ट डाली, फिर भी हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखो इन वेबसाइट्स को भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल रहा है और ये भी लिरिक्स डाल रहे हैं, तो इनको कैसे मिला है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या होता है कि बहुत जन जो है 20 पोस्ट लिखने के बाद, ये 30 पोस्ट लिखने के बाद भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लिरिक्स को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो है इस कॉपीड कंटेंट पे हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जो है यूनिक चीजें क्या क्या दे सकते हो अपने लिरिक्स पोस्ट के अंदर, वो मैटर करती है। गूगल को ये नहीं लगना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आप जो है कॉपीड कंटेंट को ही शो कर रहे हैं अपने। इन्फॉर्मेटिव चीजें आप क्या क्या दे सकते हो अपने ऑडियंस को, तो वो ज्यादा मैटर करती है। तो आपको इसी तरह से जो है अपने पोस्ट को डिजाइन करना है और क्या चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो वो आपको देखना है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स को यूज करोगे अपनी पोस्ट के अंदर, उतनी ज्यादा से ज्यादा आपकी जो है रैंकिंग होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। जैसे सॉन्ग क्रेडिट दे दिया आपने, लिरिक्स तो सेम होती है बट आप जैसे सॉन्ग क्रेडिट दे रहे हो, इंट्रोडक्शन दे रहे हो, फिर आप उसके अंदर कवर इमेज भी दे रहे हो, साथ में वो जो है आप गूगल का यूट्यूब के जो है वीडियो आई फ्रेम भी दे रहे हो, तो ये सारी चीजें मैटर करती है।
अब यहाँ पर अगर आपको 20 पोस्ट 30 पोस्ट पे भी नहीं मिलता है, तो एक बंदे से मेरी बात हुई थी, उसको इस 50 पोस्ट पे मिला था। तो उसने क्या किया था कि उसने इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर दिया था अपनी वेबसाइट पे। उसने जितनी भी उसकी लिरिक्स पोस्ट थी उसको उसने ड्राफ्ट में डाल दिया था। उसके बाद जो है उसने इंफॉर्मेटिव पोस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो कम से कम जो है आपको 20 या 20 से ज्यादा इंफॉर्मेटिव पोस्ट लिखनी, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स लिखने, उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। लिरिक्स पोस्ट नहीं होगी, ये एक तरफ से ब्लॉग होगा जिसके अंदर आप मान लीजिए कि आप कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग से रिलेटेड या जो भी है बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड या किसी भी तरह का आर्टिकल लिखना चाहते हो, जहां पर आप जो है अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। जब गूगल को लगेगा कि आप जो इन्फॉर्मेटिव पोस्ट जो है प्रोवाइड कर रहे हो अपने ऑडियंस को, यहाँ पर आप कॉपीड कंटेंट नहीं डाल रहे हो, तो आपको वो जल्दी से गारंटेड गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो यही ट्रिक जो है लोगों ने अपनाई है और इसी ट्रिक से जो है उनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको 20-30 जो है लिरिक्स पोस्ट को लिखना है अच्छे तरीके से, जिसके अंदर आप यूनिकनेस डालोगे। उसके बाद गूगल एडसेंस का अप्रूवल के लिए आपको अप्लाई करना। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप 50 पोस्ट पे कीजिए, तो आपको जो है डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको वहां पर भी नहीं मिलता है तो आप एक और चीज कर सकते हो कि आपको जब 20 या 30 पोस्ट जो है उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेटिव डालनी है, जिस पे गूगल एडसेंस आपको अप्रूवल दे ही देगा, ये गारंटीड है। जो भी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई है, सारी चीजें लोगों ने फॉलो की है और उनको भी इसी तरह से गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है और ये गारंटेड चीज है। तो अभी जाके आप जो है इस चीज को अपना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसके लिए हम बैकलिंक्स को कैसे क्रिएट करेंगे, ट्रैफिक कहाँ कहाँ से हम ला सकते हैं अपनी इस वेबसाइट के ऊपर, अपनी लीक्स पोस्ट के ऊपर, ये सारी चीजें मैं आपको दूसरी वीडियोस में कवर करूंगा। इसलिए इस चैनल को आप ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आने वाली मेरी जितनी भी सीरीज होगी वो सारी वीडियोस को आप ध्यान से देख पाओ और उसको मिस ना करो। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाले टाइम में लाने वाला हूं, जिससे आपको देख के आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो या फिर आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को आप बढ़ा सकते हो। तो ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में डेफिनेटली, ताकि वो भी जो है लिरिक्स वेबसाइट पे काम करके और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सके। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पर्सनली डीएम करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर भी आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे पोस्टर डालता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अपडेट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो जाके अभी फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।